जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं प्लीज़ इस बुक को ना पढ़ें, क्योंकि इस बुक से आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरी बात, 1 पेज का एक छोटा सा समरी तैयार किया है जिसमें हम देखेंगे कि है ब्लॉम्सबेरी पब्लिकेशन जो हैरी पॉटर बुक पब्लिश करती है वही बुक। जवाहरलाल नेहरू जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए, जब वहाँ के देखो ये बुक काफ़ी ज़्यादा मोटा है, मगर मुझे लगता है कि इस दोनों बुक में से ज़्यादा इंटरेस्टिंग किताब ये है। अब क्यों है ये सुनो, कि जैसे ये बुक पढ़ोगे आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, और जैसे माइंडसेट चेंज हुआ तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब भी है। तो आई होप जितने भी लोग हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशु है और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बुक का रिव्यू करने आया हूँ, जिस बुक का नाम है इंडिया दैट इज़ भारत। हैव अ लुक। अगर मैं इंडिया दैट इज़ भारत बुक के बारे में बात करूँ तो ये बुक एक तरीके से एक ट्रायलॉगी है। ट्रायलॉगी का मतलब होता है कि एक सीज़न में जैसे 3 एपिसोड होते हैं, सेम एज ये एक सीज़न है जिसमें ये है एपिसोड नंबर 1, जिस बुक का नाम है इंडिया दैट इज़ भारत। ये है इसका एपिसोड नंबर 2 जिसका नाम है इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान। और तीसरा बुक आई होप 1-2 साल में हमें नज़र आ जाए। ओके, अगर हम इनके राइटर की बात करें कि इंडिया दैट इज़ भारत ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है जे साई दीपक। जे साई दीपक को हम सब जानते हैं। जे साई दीपक एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एडवोकेट हैं। ही इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर और बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्पीकर हैं जिनको हम ऑलमोस्ट सब जानते हैं। ओके, तो ये बुक मैंने लगभग मैंने 1 से 2 महीना पहले इस बुक को ख़रीदा था, इंडिया दैट इज़ भारत एंड इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान। ये बुक काफ़ी ज़्यादा मोटी है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि बुक है, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था पढ़ने का, मगर पिछले 1 वीक से मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ और लगभग मैं एक टॉपिक ख़त्म करने पे हूँ अभी। तो इसी बीच मैंने सोचा कि इस बुक को थोड़ा रिव्यू दे दिया जाए, इस बुक को थोड़ा सा हल्का सा समरी दे दिया जाए कि इस बुक में आखिर है क्या। दूसरी बात, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं प्लीज़ इस बुक को ना पढ़ें, क्योंकि इस बुक से आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको किताबी कीड़ा बनना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है, तो मेरे पीछे आर एस शर्मा, स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, सतीश चंद्रा भी है जो मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। मैं अपने बारे में कुछ बात बताऊं, मेरा रियल नाम प्रशांत शेखर है एंड मैं अभी बैचलर्स इन आर्ट्स कर रहा हूं बिहार से, और मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है और मैं अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हूँ। तो इस पर्टिकुलरली 2 साल 2.5 साल में मैंने काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री की बुक पढ़ी है, मगर ये बुक जब से लॉन्च हुआ था तब से मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं इस बुक को खरीदूँ, इस बुक को पढूं। हाँ, बल्कि बुक है, लगभग आप बात करें तो फर्स्ट बुक है लगभग 450 पेजेस, और अगर बुक 2 की बारे में बात करो तो लगभग 600 पन्ने की बुक है। ओके, मैंने एक 1 पेज का एक छोटा सा समरी तैयार किया है जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा बुक नंबर 1 है इंडिया दैट इज़ भारत एंड इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान, आखिर इन दोनों बुक में आखिर है क्या। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बुक को पब्लिश किया है ब्लॉम्सबेरी पब्लिकेशन ने। ब्लॉम्सबेरी पब्लिकेशन जिन्हें नहीं पता है, ब्लॉम्सबेरी पब्लिकेशन जो हैरी पॉटर बुक पब्लिश करती है वही पब्लिकेशन है। ओके, अगर हम बुक नंबर 1 की बात करते हैं तो बुक नंबर 1 हमें 1492 से लेकर के 1919 तक के इतिहास को अच्छे से ब्रीफ करता है। जैसे हम सभी को पता है कि जो 1498 है, When the first European come to India by sea, जिनका नाम वास्को डी गामा था, जब वो साउथ इंडिया में आए थे वाया सी रूट से, तो स्टार्टिंग वही है। तो इस बुक की टाइमलाइन की बात अगर आप करें इंडिया दैट इज़ भारत, तो वो है 1492 टू 1919। ओके, जे साई दीपक इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जो अपने बुक के फ्रंट पेज को ठीक से नहीं ब्रीफ कर पाते, मगर जे साई दीपक के अंदर ये अच्छा क्वालिटी है कि उन्होंने जो फर्स्ट पेज ऑफ बुक है इसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और अगर आप इंडिया दैट इज़ भारत एंड इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान के बस इस दोनों पेज को बस देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बुक में क्या और इस बुक में क्या है। ठीक है, धीरे धीरे समझते हैं। पहले बुक नंबर 1 को समझ रहे हैं। टाइमलाइन हमने जान लिया कि 1492 से स्टार्ट है कहानी और 1919 में खत्म है। बुक के स्टार्टिंग में 3 पॉइंट लिखा हुआ है। एक है कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, प्लस ये बुक का आखिरी टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन से ये बुक खत्म होगा।
और इतना प्यारा किताब है कि ये बुक ही शुरू होगा कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या लिखा हुआ है? द कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी ऑफ अ सैंडविच सिविलाइजेशन। आखिर ये लाइन लिखा क्यों कि द कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी ऑफ द हमारा सैंडविच सिविलाइजेशन। ठीक है, इस बुक पे अभी हम आएंगे, पहले इस बुक के बारे में बात करते हैं। उसके बाद है सिविलाइजेशन। बुक का नाम क्या है? इंडिया डेट इज भारत। आर्टिकल नंबर 1 पॉलिटी, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। मगर यहाँ पे कॉलोनियलिटी कॉमा सिविलाइजेशन कॉमा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, कॉलोनियलिटी कॉमा कंट्री नहीं लिखा है। सिविलाइजेशन का मतलब क्या कि अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो जब जवाहरलाल नेहरू जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए, जब वहाँ के ब्रिटिश लोगों के पास गए और बोले कि सर हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, तो दे सो कॉल्ड यूरोपियंस जिन्हें नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था, इन्होंने क्या बोला कि हम भारत को क्यों दे डोमिनियन स्टेटस? जवाहरलाल नेहरू ने बोला क्यों? तो ये यूरोपियंस ने क्या बोला कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस क्यों दें? भारत में मोर देन 20 लैंग्वेजेस बोली जाती, भारत में इतने सारे कल्चर्स हैं, आप लोग मोर देन 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं, किस आधार पे आपको डोमिनियन स्टेटस दें? अच्छा, क्या हमारा इतिहास 1492 टू 1947 तक का है? नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 टू 1500 BC, वो हम भूल गए क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिस समय में ये यूरोपियंस कच्छे इनके पास नहीं थे, ये पत्ते पहन के घूमते थे, सो कॉल्ड यूरोपियंस, जब ये पत्ते पहन के घूमते थे उस समय में हमारे यहाँ कॉइन्स छप रहे थे। उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कि जब यूरोपियंस के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, हम बार्टिंग सिस्टम से ट्रेड कर रहे थे। ओके, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये बुक काफ़ी अच्छा है। पार्ट 1 में ऑलमोस्ट यही सब बताया गया है। ओके, अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 का टाइटल है इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान। देखो ये बुक काफ़ी ज़्यादा मोटा है, मगर मुझे लगता है कि इस दोनों बुक में से ज़्यादा इंटरेस्टिंग किताब ये है। अब क्यों है ये सुनो। लिखा हुआ है इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी ऑफ अ सैंडविच सिविलाइजेशन। सैंडविच सिविलाइजेशन, मेरे हिसाब से जो जे साई दीपक हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि सैंडविच का जो एक ब्रेड होता है दैट इज यूरोपियन माइंडसेट। जो एक सैंडविच का नीचे वाला ब्रेड होता है, ये मैंने लिखा है इस पूरे पेज में, मैं एक ब्रीफ तैयार किया हूं। ओके, जो नीचे वाला ब्रेड होता है वो है यूरोपियंस नॉलेज, द अपर वन इज यूरोपियन माइंडसेट, द लोअर ब्रेड इज यूरोपियन नॉलेज। और उस ब्रेड के बीच में जो मीट होता है, जो खीरा होता है, जो टोमेटो होता है, क्योंकि टोमेटो और खीरा ये तो फ्रेश है, तो दैट इज इंडिया। एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, ये है सड़ा गला मीट। और इस सड़े गले मीट और ऊपर में जो हमारा टोमेटो है, इस दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन, काफी ज्यादा फ्रिक्शन का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो लड़ाइयाँ चल रही है रिलीजन के कारण, कास्ट के कारण, जो लड़ाइयाँ चल रही है, ये ऊपर वाला ब्रेड और नीचे वाला ब्रेड, मतलब कि यूरोपियंस का माइंडसेट और यूरोपियंस का नॉलेज। कुछ बात इस बुक के बारे में, मेरा खुद का ओपिनियन जो मैंने इस पर्टिकुलर छोटे से लेक्चर में, छोटे से वीडियो में दिया है इस बुक के बारे में। ये बुक हमारे सिविलाइजेशन को बता रहा है। रिलीजन इज नॉट अबाउट हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। हम भूल रहे हैं कि हमारा एक सिविलाइजेशन है। हमारा जो इंडिया है वो एक सिविलाइजेशन है। ऊपर जम्मू कश्मीर हिमालय से शुरू हुआ, नीचे ओशियन पे खत्म हुआ, ये पूरा का पूरा एक सिविलाइजेशन है। जो सो कॉल्ड यूरोपियंस हमें ये बोल के चले गए कि आप तो 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं, पहले आप जाओ और उस 565 प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ मिलाओ। अच्छा मिलाओ, ओहो अच्छा मिलाएं, ओके। मिलाने से पहले भी तो ये हमारा ही सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, और बुक नंबर 2 जो मैंने आपको बोला कि जो संविधान, जो इंडिया पाकिस्तान जब फॉर्म हो रहा था, जब सीड डाला जा रहा था पाकिस्तान का और सैंडविच की तरीके से यूज किया जा रहा था यूरोपियन माइंडसेट और यूरोपियन नॉलेज को, और उसके बीच में पिसा रहा था इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया मतलब वो टोमेटो, वो खीरा, द फ्रेश वन, एंड द मीट वन जो बेकार होता है वो है पाकिस्तान। मेरे हिसाब से इस किताब में यही बात बोली गई है। वैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा 100%, धीरे धीरे इस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ
ये काफ़ी ज़्यादा बल्कि किताब है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किताब भी है। तो आई होप जितने भी लोग हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक को नहीं पढ़ा है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप 12th के बाद अगर आपके पास ये किताब आ गई तो बहुत हेल्प करेगी आपको। ओके, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इस कारण से मुझे कमेंट में कोई गाली मत देना। मुझे अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।